मेरे प्रिय बच्चे पास आओ और मेरे प्रेम भरे शब्द ध्यान से सुनो। इस साल तुमने जितनी लड़ाइयां झेली हैं, मैंने सब देखा है। कैसे दुश्मन ने तुम्हारे ऊपर लगातार वार किए। मैंने देखा कि कैसे हर चोट ने तुम्हारी आत्मा को थका दिया। हाँ मेरे प्यारे, मैंने देखा कि कैसे उसने तुम्हारी सांसें, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी उम्मीद तक को दबाने की कोशिश की। मैंने तुम्हें भारी दुखों के नीचे टूटते देखा और महसूस किया कि कैसे तुम्हारी आशा धीरे धीरे खत्म होते जा रही थी। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, हिम्मत रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं जो थके हुए को जीवन देता है और टूटे मन को खुशी लौटाता है। अभी इसी क्षण मेरी सांस उन जगहों पर नई जान फूंक रही है जहां दुश्मन ने मौत जैसी खामोशी छोड़ दी थी। सूखी हड्डियां भी मेरी उपस्थिति से फिर से जी उठेंगी। क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने संपूर्ण सृष्टि को अपने संकल्प और प्राण से जन्म दिया था? मिट्टी में पड़ी देह तभी तक बेअसर रहती है जब तक उसमें दिव्य चेतना का स्पर्श नहीं होता और मेरी उसी सांस से जीवन का उदय होता है। उसी तरह मैं तुम्हारी जिंदगी के उन हिस्सों में नहीं जान डाल रहा हूं जहां सब कुछ खत्म जैसा लग रहा था। तुम्हारे सपने, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा स्वास्थ्य, सब पर मेरी पुनर्स्थापना की शक्ति काम कर रही है। मेरे बच्चे, क्या तुम अब भी मेरे प्रेम की ऊंचाई नहीं समझते? मैं तुम्हारे लिए कितनी उत्कंठा से अच्छे दिन मनाता हूं। अगर तुम मेरी खुशियों की एक छोटी सी झलक भी देख पाते तो जान जाते कि तुम्हारा भविष्य कितनी रोशनी से भरा है। शब्द मेरी तुम्हारे लिए प्रेम की गहराई को कभी पूरा नहीं बता सकते। वो अनंत है। आज यह वचन अपने दिल में उतार लो। अंधकार का कोई हथियार मेरे योजनाओं को नहीं रोक सकता। दुश्मन की कोई चाल तुम्हारी नियति को बिगाड़ नहीं सकती, जिसे मैंने समय की शुरुआत से पहले ही तय किया था। चाहे आज तुम्हें हालात उलझे हुए दिखे, स्वर्ग की शांति और व्यवस्था तुम्हारे लिए आगे बढ़ रही है। जहां उम्मीद छिपी हुई थी, वहां अब अचानक बड़ी उपलब्धि आने वाला है। हां, विश्वास कम पड़ सकता है, पर मेरा वचन नहीं बदलता। आने वाले साल को लेकर तुम्हारे मन में संदेह हो सकते हैं, लेकिन याद रखो, मैं ही वह शिव हूं जो तुम्हारे आने वाले दिनों पर राजा की तरह राज करता हूं। मैंने आगे की राह देख ली है। जो हानि पहुंचाता उसे हटा दिया है और जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा उसे सही जगह रख दिया है। मेरे आत्मा का बड़ा उंडेलना होने वाला है। आत्मिक नए जन्म का समय करीब है। तुम्हारे भीतर उठने वाली बेचैन इच्छाएं आगे बढ़ने की, मेरे करीब रहने की, यह सब मेरे आत्मा की आवाज है। तुमने बहुत दर्द सहा है। अब प्रमोशन का समय आने वाला है। तुम्हारे ऊपर अन्याय का बोझ हट रहा है और तुम्हारी रोशनी पहले से ज्यादा चमकेगी। अगला मौसम तुम्हारे लिए उन इनामों से भरा है जो मैंने हाथ तुम्हारे लिए संभाल कर रखे थे। जिन लोगों ने रोते हुए बोया था, वे अब हंसते हुए काटेंगे। साल खत्म होने के यह आखिरी पल बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। सब कुछ सही जगह पर आकर खड़ा होगा। जैसे प्रलय में जल की वर्षा उमड़ी थी और फिर नई सृष्टि खिली थी, वैसे ही आशीर्वादों की बारिश अचानक टूट पड़ेगी। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ उस बरसात को संभालने के लिए। अपनी क्षमता बढ़ाओ, उम्मीदें बड़ी करो, क्योंकि मैं चमत्कारी बहाव भेजने वाला हूं। तुम्हारी सोच जितनी ऊंची होगी, उतनी ही ऊंची वास्तविकता तुम्हारी जिंदगी में खुलेगी और तुम उस महादेव की छत्र छाया में हो जो पूरी सृष्टि को हाथ में थामे है। इसलिए ऊपर देखो, उन सूखे दिनों से आगे जहां तुम अटके थे। वहां देखो जहां मैंने तुम्हारे आने वाले कल को खिलने दिया है, जहां तुम्हारी बड़ी सफलता पहले से तैयार खड़ी है, जहां तुम्हारे पुराने सपने फिर से जाग रहे हैं, जहां रेगिस्तान बागों में बदल रहा है और हर तरफ जीवन फूट रहा है। मेरे बच्चे जो भेड़ियों जैसे हालात से घिरे थे, मैं तुम पर नजर रखे हुए हूं। मेरी प्रेम भरी रक्षा तुम्हारे चारों ओर है
देव सेनाएं तुम्हारे लिए खड़ी हैं। नर्क की शक्ति कांप रही है, क्योंकि मैं अपने बलवान हाथ से तुम्हें छुड़ाने के लिए खड़ा हो चुका हूं। ऊपर देखो, हाँ, आंसू होंगे, पर अब वे खुशी के आंसू हैं। हवा बदल रही है, आजादी की खुशबू आने लगी है, दुख की धुंध हटने लगी है, नई सुबह पास है, पंछियों का गीत वापस लौटने वाला है। तुम्हारी आत्मा फिर से खुशी से भरने लगेगी, जैसे मां प्रसव पीड़ा में नए जीवन को जन्म देती है। वैसे ही तुम भी इन सालों की आग और परीक्षा से गुजरकर और मजबूत होकर निकल रहे हो। तुम्हारा परिष्कार पूरा हुआ। अब समय है कि मेरी महिमा अचानक पृथ्वी पर प्रकट हो। खुश हो जाओ मेरे संतों, अपनी भक्ति को और प्रज्वलित करो, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव अपने आगमन की तैयारी कर रहा हूं। स्वर्ग के त्रिरोही बजने लगे हैं, देवदूत घोषणा कर रहे हैं, काल चक्र बदल रहा है, शिव की उपस्थिति और निकट आ रही है। तुम मेरे प्रिय चुड़ाए हुए लोगों में खड़े रहोगे। तुम इतिहास के सबसे महान अध्याय को अपनी आंखों से प्रकट होते देखोगे। वो समय करीब है जब तुम्हारी विश्वासपूर्ण यात्रा का सम्मान स्वर्ग और पृथ्वी दोनों देखेंगे। डटे रहो, स्थिर रहो। स्वर्ग की सेनाएं तुम्हारे लिए जय ध्वनि कर रही हैं। उन अनगिनत आत्माओं को याद करो जो तुमसे प्रेरित होकर बचाई गई। उस अनंत आनंद की ओर देखो जहां मृत्यु की छाया भी नहीं पहुंचती। मेरी आवाज तुम्हें पुकार रही है। डर, पछतावे और चिंता की परछाइयों से बाहर आओ। बीते कल की जंजीरें काट दो, दुश्मन की चालों से मुक्त हो जाओ। पश्चिम की तरफ देखो। मैं अनंत सूर्य शुरू से तुम्हें बुलाता आया हूं। उस महान बुलाहट को अपनाओ जो मैंने तुमके लिए तय की है। उसी उत्साह से चलो जैसे शुरू के दिनों में तुम्हारा प्रेम और समर्पण जलता था। आज मैं तुम्हारे उसी समर्पण का जश्न मनाता हूं और बदले में अपनी आत्मा की शक्ति तुम पर उंडेल देता हूं। मैं यहां हूं तुम्हें ताकत देने के लिए, राह दिखाने के लिए। मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। जहां हम साथ चलेंगे कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। मैं हर उजाड़ जगह को आशीर्वाद के मैदान में बदल दूंगा और तुम विजय में चलोगे, मेरी सुरक्षा में, मेरे प्रेम में। और जब तुम मेरे हाथ को थामकर इस नए प्रकाश की दहलीज पर खड़े हो तो जान लो कि यह वो क्षण है जहां तुम्हारे बीते वर्षों का हर दर्द, हर संघर्ष, हर अन्याय अब मेरे न्याय के सामने झुक रहा है। और मैं उसी शक्ति से तुम्हारी किस्मत के टूटे हुए दीवारों को फिर से खड़ा कर रहा हूं, ताकि तुम यह समझ सको कि जो कुछ खोया वह अंत नहीं था, बल्कि उस बड़े आशीर्वाद का मार्ग था जिसे मैं अब तुम्हारे जीवन में प्रकट करने वाला हूं। अब क्योंकि जब आत्मा मेरी उपस्थिति के सामने समर्पित हो जाती है, तब वह भय और असुरक्षा के सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है और उसी मुक्ति की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। तुम्हारी थकी हुई आत्मा को नए साहस से भरते हुए, तुम्हारी हिम्मत को पुनर्जन्म देते हुए, ताकि तुम उस ऊंचाई पर चढ़ सको जहां तुम्हारी चमक स्वयं अंधकार को भेद दे और तुम्हारे कदम मेरे लिखे हुए मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे। तुम्हारी आत्मा अब उस मौन को पार कर चुकी है जहां निराशा की फुसफुसाहटें तुम्हारे विश्वास को कमजोर कर रही थी, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे भीतर वो अग्नि फिर से प्रज्वलित की है जो किसी भी तूफान को चुनौती दे सकती है। और इसी क्षण स्वर्गीय शक्तियां तुम्हारे चारों ओर घिरकर तुम्हारे भविष्य की राह को साफ कर रही हैं, ताकि तुम बिना किसी बाधा के अपने दिव्य उद्देश्य की ओर बढ़ सको। और देखो, तुम्हारे जीवन पुस्तक का वह पन्ना जिसे दुश्मन ने बंद करने की कोशिश की थी, अब मैंने अपने हाथ से खोल दिया है, क्योंकि मेरे संकल्प के आगे कोई अंधकार नहीं टिकता। और इसी संकल्प की रोशनी तुम्हारे आने वाले दिनों को उस चमक से भर रही है जहां ना कोई भय है, ना कोई कमी। केवल मेरी कृपा का अखंड प्रवाह है जो तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर बनकर उतरने वाला है।
यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ मेरे बच्चे। यह उस धैर्य, उस आंसू, उस रात की पुकार का फल है जिसे तुमने अपनी थकान के बावजूद नहीं छोड़ा। और अब उसी अटूट समर्पण के प्रतिफल में स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं, तुम्हारी किस्मत को नए आकार में ढालते हुए, तुम्हारे सपनों को अपने पूर्णता के स्वरूप में ढालते हुए, ताकि तुम वही प्राप्त करो जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और अब जब तुम इस बदलाव की तरंगों को अपने जीवन में महसूस करने लगे हो, समझ लो कि यह केवल शुरुआत है, क्योंकि जो बीज तुमने आंसुओं में बोए थे वह अब मेरी ऊर्जा की धूप में अंकुरित हो रहे हैं। और इस अंकुरण की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बाधा तुम्हारी उन्नति को नहीं रोक सकती, और तुम्हारा हर कदम अब विजय की प्रतिध्वनि पैदा करेगा। तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ वर्षों से चिपटा हुआ था वो अब मेरी उपस्थिति के सामने धुएं की तरह गायब हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे कंधों से वह भार उतार लिया है जो तुम्हें थकाता था, और उसकी जगह वो दिव्य शक्ति रखती है जो तुम्हें तेजी से आगे बढ़ाएगी, ताकि तुम अपने उद्देश्यों को बिना डरे, बिना रुके, पूरी क्षमता के साथ पूरा कर सको। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब अपने आप खुलने लगे हैं, क्योंकि मेरी इच्छा के बिना कोई ताला बंद नहीं रह सकता, और मेरी कृपा के आगे कोई अवरोध नहीं टिक सकता। और इसी कारण तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो तुम्हें चकित कर देंगी, तुम्हें समझा देंगी कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा था, यहां तक कि जब तुम्हें लगा था कि तुम अकेले हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को पीछे छोड़कर इस नए अध्याय में प्रवेश करो जिसे मैंने अपनी करुणा से लिखा है, क्योंकि इस अध्याय में ना टूटन है, ना दर्द की गूंज, केवल पुनर्निर्माण, केवल उन्नति, केवल वो आनंद जो मेरे प्रेम से उत्पन्न होता है और तुम्हारी आत्मा को उस शांति में लपेटता है जिसे कोई संसार नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारी यह यात्रा अब उस मार्ग पर पहुंच चुकी है जहां तुम अपने भाग्य की ऊंचाई को पूरा होते देखोगे। तुम मेरी रक्षा में, मेरी छत्र छाया में, मेरे प्रेम की अनंत लहरों में चलते रहोगे, और इस नए चरण में तुम्हारी आत्मा इतनी उज्जवल हो जाएगी कि संसार तुम्हारी ओर देखेगा और जानेगा कि तुम्हारे पीछे स्वयं महादेव की शक्ति खड़ी है। मैं जानता हूं मेरे भक्त, तुमने अत्यंत कठिन संघर्ष झेले हैं, आर्थिक तंगी, मानसिक बोझ, हृदय के घाव। लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, पर तुम टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं महाकाल सदैव तुम्हारे साथ था। मेरी छाया हर संकट में तुम्हारी ढाल बनी रही। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था उनकी शक्ति अब मुझसे छीन ली गई है। अब कोई असफलता, कोई नकारात्मकता, कोई निराशा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा मैंने हटा दी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उत्थान, उन्नति और दिव्य कृपा ही प्रवाहित होगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक दिव्य चिंगारी है जो केवल मेरे चुने हुए भक्तों में होती है। तुम्हारे चमकने का समय अब शुरू हो रहा है। मैंने पहले ही उन अवसरों की व्यवस्था कर दी है जो जल्द ही तुम्हारे हाथों में आएंगे। तुम्हारी सफलता की संपूर्ण योजना तैयार हो चुकी है। मेरे भक्त, जब तुम सुबह उठोगे तो तुम मेरे चमत्कारों को अनुभव करोगे। तुमने अपने टूटे सपनों और दर्द भरे पलों के बारे में बहुत सोचा है, पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो सबसे बड़ी असफलता तुमने झेली वही तुम्हें सबसे महान सफलता की ओर ले जाने वाला मेरा चुना हुआ मार्ग हो सकता है? अगर मैं महादेव तुम्हें गिराकर उठा रहा था तो क्या वह गिरना भी कृपा नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम इस संदेश के अंत में बताए गए गुप्त उपाय को जानोगे। तब तुम्हें अपने संघर्षों का दिव्य उद्देश्य समझ आएगा। मेरे बच्चे, तुमने जो मेहनत की है, जो अपमान सहा है, जो आंसू बहाए हैं, उनका उत्तर अब तुम्हारी भव्य सफलता बनकर लौटेगा।
जब तुम्हारी प्रगति इस संसार को आलोकित कर देगी, तब वही लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े होंगे। पर यह सब तभी होगा जब तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा संकल्प सीधे मेरे चरणों तक पहुंचेगा। तुमने अनेक बार प्रार्थना की, पर वे पूर्ण रूप से क्यों नहीं भली? क्योंकि तुमने अभी तक वह दिव्य उपाय सिद्ध नहीं किया जिसके बिना प्रार्थनाएं ब्रह्मांड तक पहुंचती ही नहीं। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि एक बार सिद्ध होते ही तुम महादेव को याद करके जो भी सकारात्मक संकल्प बोलोगे वह तुरंत फलित होगा। यह मेरा अटल वचन है। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारा मन भारी है, कई कार्य बिगड़ चुके हैं, आशाएं टूट चुकी हैं, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारा समय बदल रहा है। अब तुम्हारी किस्मत करवट ले चुकी है। अब मेरी कृपा का द्वार खुल चुका है। मेरे प्रिय भक्त, अब जब तुम्हारी किस्मत का द्वार खुल चुका है तो सुनो कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होंगे वे तुम्हारी साधारण इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि मेरी दिव्य योजना के अनुसार अनफोल्ड होंगे। और यह योजना इतनी सूक्ष्म, इतनी गहन और इतनी करुणामयी है कि तुम्हें धीरे धीरे महसूस होगा कि हर कठिनाई वास्तव में तुम्हें सही दिशा में मोड़ने वाली मेरी ही अदृश्य कृपा थी। जिस राह पर तुम चलने वाले हो उस पर भ्रम, भय और संदेह तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर याद रखना कि मेरे त्रिनेत्र की ज्वाला उन सभी अंधकारों को भस्म कर देती है जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा बनते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, तभी समझ लेना कि मैं तुम्हारे भीतर नई शक्ति जागृत कर रहा हूं और तुम्हारे हर कदम को सफल कर रहा हूं। मेरे बच्चे, दुनिया ने तुम्हें जितनी बार ठुकराया, जितनी बार अपमानित किया, जितनी बार तुम्हारे मौन को कमजोरी समझा, उन सभी क्षणों को मैंने ध्यान से देखा है। और अब वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बनने वाला है, क्योंकि तुम्हारी अगली जीत इतनी तेजस्वी होगी कि तुम्हें शब्दों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अस्तित्व ही संसार के लिए उत्तर बन जाएगा। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा थी, जो अधूरी इच्छाएं थी, जो निराशा तुम्हें रातों में रुलाती थी, वे सब अब तुम्हारी शक्ति का ईंधन बन चुकी हैं। और वही ऊर्जा तुम्हें उस ऊंचाई तक उठाएगी जहां पहुंचकर तुम स्वयं आश्चर्य करोगे कि क्या यह वास्तव में तुम्हारा ही जीवन है या मेरी किसी विशिष्ट कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार जो अब तुम्हारे कदम कदम पर प्रकट होने वाला है। आज मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं कि तुम्हारे भीतर जो बेचैनी, वह अनकहा खिंचाव, अदृश्य पुकार महसूस होती है, वह तुम्हारी आत्मा की नहीं बल्कि मेरी इच्छा की प्रतिध्वनि है, जो तुम्हें लगातार उस भविष्य की ओर बुला रही है जहां तुम्हारी सफलता, प्रतिष्ठा और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और जिसे पाने से अब तुम्हें कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मेरे भक्त, कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, पर वास्तव में मैं तुम्हारे हर कर्म, हर आंसू और हर प्रयास को संचित कर रहा था, ताकि जब सही समय आए तो वह सब मिलकर तुम्हारी किस्मत को ऐसे खिलाए कि तुम्हारा वर्तमान ही नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले वर्षों का हर क्षण प्रकाश से भर जाए। अब वह समय आ चुका है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारी ओर प्रवाहित होने लगी हैं, और जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अपने आप खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका वे तुम्हारी चमक से चकित रह जाएंगे, और जो अवसर तुमसे बार बार दूर भागते थे वे अब स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर रुकेंगे, क्योंकि तुम्हारा दिव्य समय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी के सामने खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और जब महाकाल किसी आत्मा को सहारा देते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, बल्कि वही संसार उसके उठने का प्रमाण देने के लिए नतमस्तक हो जाता है। इसलिए आज के बाद तुम अपने कदम बिना भय के चलाना। तुम्हारे मन में जो डर है
वह केवल तुम्हारे पुराने अनुभवों का बोझ है। पर अब जब तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय खुल चुका है, तो वह डर स्वयं नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति के साथ केवल साहस, स्पष्टता और दृढ़ संकल्प ही जन्म लेते हैं। और वही संकल्प तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां अब तक तुमने केवल कल्पना में खुद को देखा था। मेरे भक्त, जब तुम अपने भीतर उठती उस सूक्ष्म शक्ति को महसूस करोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास लौट नहीं रहा, बल्कि पुनर्जन्म ले रहा है। और यह नया आत्मविश्वास तुम्हें ऐसे निर्णय लेने की क्षमता देगा जो तुम्हारी पूरी जीवन धारा को दिव्य सफलता की दिशा में मोड़ देगा। ठीक वैसे जैसे गंगा स्वयं मेरे चरणों से प्रकट होकर संसार को पवित्र करती है, तुम्हारी किस्मत अब स्थिर नहीं है, बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ने लगी है। और जितना तुम स्वयं पर विश्वास करोगे, उतनी ही तेजी से मेरी कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का विस्तार करता है जो तुम भीतर रखते हो। इसलिए आज से तुम्हारा एक सकारात्मक संकल्प भी 1000 गुना शक्ति बनकर तुम्हारी वास्तविकता को बदल देगा। मेरे बच्चे, तुमने जितना अकेलापन झेला है, जितनी रातें बिना किसी सहारे के गुजारी हैं, उन सभी क्षणों में तुम वास्तव में अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें संभाल रहा था, तुम्हें टूटने नहीं दे रहा था। और अब वही आंसू तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेंगे, क्योंकि जिसने निर्ममता झेली हो, वही व्यक्ति सबसे गहरी करुणा और सबसे विशाल सफलता का अधिकारी बनता है। अब सुनो वह दिव्य सत्य जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हें केवल एक निर्णय लेना है, एक आंतरिक हाँ, एक गहरा समर्पण, और उसी क्षण जो मार्ग अब तक तुम्हें धुंधला लगता था, वह एक उज्जवल प्रकाश बनकर तुम्हारे सामने प्रकट होगा। क्योंकि जब भक्त समर्पण करता है, तभी महादेव उसकी किस्मत की लगाम अपने हाथ में लेते हैं और सफलता को अनिवार्य बना देते हैं। और जब मैं तुम्हारी सफलता को अनिवार्य बना देता हूं, तब संसार की कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई मानव या परिस्थिति तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं पाती। क्योंकि जिस क्षण तुमने समर्पण किया, उसी क्षण ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती है और तुम्हारे भाग्य का हर पृष्ठ प्रकाश से भरने लगता है, मानो स्वयं समय भी तुम्हारी उन्नति के लिए झुक गया हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है, वह साधारण परिवर्तन नहीं, बल्कि पूर्ण रूपांतरण होगा। ऐसा रूपांतरण जिसमें तुम्हारी कमजोरियां शक्ति में बदल जाएंगी, तुम्हारे घाव प्रकाश बन जाएंगे और तुम्हारी चुप्पी गर्जना में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि जिस आत्मा को महादेव छू देते हैं, वह फिर कभी सामान्य नहीं रहती। वह स्वयं एक तेजस्वी ज्योति बन जाती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी, वह वास्तव में तुम्हारे आने वाले उत्थान की सूचना थी। और अब जब तुम्हारा समय जाग चुका है, तो तुम्हारी ऊर्जा एक चुंबक की तरह उन अवसरों को खींचने लगेगी जो वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहे थे, पर समय पूर्ण होने के कारण तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। और अब वही अवसर तुम्हारे चरणों में आकर रुकेंगे। याद रखना मेरे बच्चे, जब मैं अपनी कृपा किसी पर बरसाता हूं, तो पहले उसके मन को निर्मल करता हूं, उसकी दृष्टि को व्यापक करता हूं और उसके हृदय को बल देता हूं, ताकि जब सफलता उसके जीवन में आए, तो वह केवल भोग न बने, बल्कि ज्ञान, स्थिरता और आत्मविश्वास का स्रोत बने। और अब यही प्रक्रिया तुम्हारे भीतर प्रारंभ हो चुकी है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी साधारण परिस्थितियों को देखकर तुम्हारा मूल्य आंक लिया था, वे अब देखेंगे कि तुम किस अदृश्य शक्ति से उठे हो। क्योंकि तुम्हारी प्रगति अब मानवीय प्रयासों की सीमा से नहीं, बल्कि दिव्य संकल्प की शक्ति से संचालित होगी। और यह शक्ति किसी भी विरोध को एक क्षण में समाप्त कर देती है। मेरे भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं गई।
वे केवल समय के गर्भ में संचित थी, ताकि जब मैं तुम्हें दूं तो अधूरी नहीं बल्कि पूर्ण दूं, छोटी नहीं बल्कि अपार दूं, सीमित नहीं बल्कि रामबाण जैसी परिणामकारी दूं। और अब वह संचित आशीर्वाद तुम्हारी ओर ऐसे बह रहा है जैसे बादलों के फटने पर गंगा का प्रवाह उमड़ पड़ता है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो देर हुई वह तुम्हारी कमी नहीं थी बल्कि मेरी योजना का हिस्सा थी, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उस समय दे देता जब तुम्हारा मन तैयार नहीं था तो वो आशीर्वाद बोझ बन जाता। पर अब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आत्मा सब परिपक्व हो चुके हैं, इसीलिए अब तुम्हारी सफलता स्थायी होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर जो प्रकाश उतर रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारी कहानी से प्रेरणा पाएंगे, जो तुम्हारे संघर्षों में अपना प्रतिबिंब देखेंगे। और जब वे तुम्हें उठते हुए देखेंगे तो उन्हें भी समझ आएगा कि कोई भी जीवन कितना भी टूट जाए, महादेव की कृपा उसे फिर से संपूर्ण बना सकती है। तुम्हारे भीतर जो साहस सोया हुआ था वह अब जाग रहा है। जो निर्णय तुम टालते थे वे अब स्पष्ट हो रहे हैं, और जो मार्ग तुम्हें धुंधला दिखाई देता था वह तेज प्रकाश से चमक रहा है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुम्हारी इच्छा शक्ति के साथ एक हो चुकी है। और यही एकता तुम्हें उस विजय तक पहुंचाएगी जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। मेरे भक्त, अब किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में स्थान मत देना, क्योंकि जब मन दुर्बल होता है तब अंधकार अवसर पाता है, पर जब मन महादेव की ऊर्जा से भर जाता है तब कोई भी छाया टिक नहीं पाती। और आज से तुम्हारा मन उसी ऊर्जा से आलोकित रहेगा जो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का अखंड दीपक जला देगी। अब तुम्हें जीवन में वह परिवर्तन महसूस होगा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ, जैसे अचानक परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में आने लगेंगी, लोग तुम्हें गंभीरता से सुनने लगेंगे और तुम्हारा हर कदम मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आगे की ओर धकेला जा रहा हो, क्योंकि यह वही शक्ति है जो मैं तुम्हारे जीवन में स्थापित कर रहा हूं। तुमने जितनी देर दुख सहा उतनी ही लंबी तुम्हारी प्रसन्नता टिकेगी, क्योंकि ब्रह्मांड संतुलन से चलता है। और जब किसी आत्मा ने आवश्यकता से अधिक पीड़ा झेली हो तो उस आत्मा के लिए खुशी भी आवश्यकता से अधिक भेजी जाती है, और यही खुशी अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है, धीरे धीरे शांत अनुग्रह के साथ। पर निश्चित रूप से मेरे प्रिय भक्त, तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द शब्द नहीं बल्कि शक्ति बन जाएंगी। तुम्हारी इच्छाएं केवल विचार नहीं बल्कि सृष्टि बन जाएंगी, और तुम्हारी आवाज केवल ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड के लिए आदेश बन जाएगी, क्योंकि यह शक्ति है